हेलो दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी पर। यह एक ऐसी कहानी है जहां अरेंज मैरिज के बाद दो अजनबी धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं और कैसे उनकी झिझक एक गहरे प्यार और जुनून में बदल जाती है। तो चलते हैं कहानी पर। और इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। समीर और नैना की शादी उनके परिवार वालों की मर्जी से हुई थी। जिस दिन समीर ने पहली बार नैना को देखा था, वह उसकी सादगी, उसकी शांत आंखों का कायल हो गया था। वहीं नैना के मन में एक डर था, क्या एक अजनबी इंसान उसे वह प्यार और सम्मान दे पाएगा जिसकी वह हकदार है। शादी की पहली रात जब समीर कमरे में दाखिल हुआ तो नैना बिस्तर के कोने पर घूंघट डाले बैठी थी। उसकी उंगलियां घबराहट में अपनी साड़ी के पल्लू को मरोड़ रही थीं। समीर उसके पास जाकर बैठ गया और बहुत ही धीमे स्वर में कहा, नैना, हम पर किसी बात दबाव नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम पहले एक दूसरे को समझें, दोस्त बने। उसकी बातों की नरमी ने नैना का डर आधा ख़त्म कर दिया। उस रात उन्होंने कोई रिलेशनशिप नहीं बनाए, बल्कि घंटों अपनी पसंद नापसंद और बचपन की बातें की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, समीर की छोटी छोटी बातों ने नैना के दिल में जगह बना ली। ऑफिस से लौटते समय नैना के लिए उसके पसंदीदा मोगरे के फूल लाना या सुबह उठकर उसके लिए चाय बनाना, समीर अपनी मोहब्बत खामोशी से जता रहा था। एक दिन शाम को जब तेज बारिश हो रही थी, घर की छत पर नैना कपड़े उतारने गई। अचानक बिजली कड़की और वह डर कर पीछे मुड़ी तो देखा समीर वहीं खड़ा था। घबराहट में नैना का पैर फिसला और वह सीधे समीर की बाहों में जा गिरी। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। समीर ने बहुत करीब से नैना की आंखों में देखा और उसे महसूस हुआ कि नैना अब उसे अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह स्वीकार कर चुकी है। उसने धीरे से नैना के माथे को चूमा और नैना ने अपनी आंखें मूंद लीं। मोगरे के फूलों की खुशबू और कमरे में जलती मोमबत्ती, उस रात कमरे का माहौल कुछ मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी और मोगरों की भीनी भीनी खुशबू से एक नशा सा घोल रहा था। समीर जब कमरे में आया तो नैना आईने के सामने खड़ी अपनी पायल उतार रही थी। समीर पीछे से आया और अपनी बाहें नैना की कमर के चारों ओर लपेट दी। समीर ने अपनी ठुड्डी नैना के कंधे पर रखी और आईने में उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से फुसफुसाया, आज तुम बहुत हसीन लग रही हो। नैना की धड़कनें तेज हो गईं। समीर ने उसके बालों को एक तरफ किया और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर अपने गर्म होंठ रख दिए। नैना के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई और उसने धीरे से समीर का हाथ पकड़ लिया। समीर ने उसे अपनी ओर घुमाया। नैना की साड़ी का पल्लू अब उसके कंधे से धड़कर नीचे गिर चुका था। समीर ने उसे गोद में उठाया और धीरे से बिस्तर पर लेटा दिया। उनके बीच अब कोई झिझक नहीं थी, सिर्फ एक दूसरे को पाने की बेताबी थी। समीर के हाथ नैना के जिस्म के हर मोड़ पर थे। जब उनके होंठ आपस में मिले तो जैसे समय ठहर गया। वह मिलन केवल जिस्मों का नहीं था, बल्कि दो रूहों का एक दूसरे में समा जाने का एहसास था। उस रात की खामोशी नैना की हल्की सिसकियों और समीर की भारी सांसों से गूंज उठी। वे दोनों अब एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं, बल्कि एक मुकम्मल दास्तान बन चुके थे। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई, नैना ने अपनी आंखें खोलीं। वह समीर की मजबूत बाहों में सिमटी हुई थी। उसने समीर के सोते हुए चेहरे को देखा और मुस्कुरा दी। उसे अब समझ आया कि अरेंज मैरिज का असली मज़ा उस अजनबी को अपनी पूरी दुनिया बनाने में है। समीर ने नींद में ही उसे और कसकर अपने करीब खींच लिया और उसके कान के पास कहा, गुड मॉर्निंग मेरी हमसफ़र।
अगर आपको समीर और नैना की शॉर्ट खूबसूरत स्टोरी पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक ज़रूर दें। क्या आप ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? हमें कमेंट में बताएं और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।